Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइज आई होप आपको हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. तो अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1, 2.2 अलॉन्ग विद ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. मींस कंप्लीट चैप्टर आपका जो होगा, फुल चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा और इसमें सारे वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम रिकॉल करेंगे जिससे हम किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की. तब तक आप एक काम कीजिए, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, इसमें अगर हम देखें कि सर क्या ऐसी एडिशनल चीजें हैं, क्या ऐसी न्यू चीजें हैं जो आप यहां पे डिस्कस करने वाले हैं. राइट, आपके दिमाग में भी होगा कि सर कुछ नई चीजें बताइए. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट डू मीन बाय पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल से शुरुआत करते हैं. तो अगर कोई बोलता है आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, व्हाट डू मीन बाय पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. आपने एल्जेब्रा पढ़ी थी. एल्जेब्रा बहुत ज्यादा वाइड थी, लेकिन उसका कुछ एक पर्टिकुलर पोर्शन है पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल होता क्या है, एक एक्सप्रेशन होता है एल्जेब्रा का, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लाइक दिस. तो एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर होल नंबर होना जरूरी है. मींस वेरिएबल की पावर ना तो फ्रैक्शन हो सकती है ना ही नेगेटिव हो सकती है. गॉट द पॉइंट. सो इट इज एन एक्सप्रेशन, it is an expression in which power of each variable in each term is a whole number. हर एक वेरिएबल की, हर एक टर्म में जो वेरिएबल्स हैं, उस हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर होल नंबर होना जरूरी है. फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं यहां पे px इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 3x. अब यहां पे वेरिएबल की पावर में देखूं तो मेरे पास वेरिएबल की पावर 2 और 1 होल नंबर ही है, तो ये पॉलिनोमियल है. बट इन केस मैंने एग्जांपल लिखा, लेट सपोज मैंने लिखा px इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस रूट 2 और ये x भी रूट के अंदर है. देखो कोएफिशिएंट रूट में होगा देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन वेरिएबल रूट में चला गया देन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. राइट, अगर ये रूट सिर्फ 2 के ऊपर होता, x के ऊपर नहीं होता, देन इट इज अ पॉलिनोमियल. गॉट द पॉइंट. ये हम 9th क्लास में पढ़ भी चुके हैं, तो ये पॉलिनोमियल है. अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की जब बात होती है, राइट, वैसे तो हमारा पूरा डिस्कशन क्वाड्रेटिक पे होगा, बट एमसीक्यूज में हमारे पास क्वेश्चंस बन सकते हैं. राइट, तो पहला जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स है हमारा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन. पहला जो हमारा है लीनियर पॉलिनोमियल. आपको पता होगा लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे लीनियर इक्वेशन वैसे लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिस पॉलिनोमियल में द डिग्री इज 1, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1. तो मैं यहां लिख लेता हूं डिग्री, कि डिग्री क्या क्या एग्जिस्ट करनी चाहिए, और यहां लिखता हूं मैं एग्जांपल. राइट, जैसे मैंने लिख लिया यहां पे 4x प्लस 5. 4x प्लस 5 हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है, 1, तो डिग्री 1 पॉलिनोमियल भी है और डिग्री 1 है. दूसरा आता है क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो ये 1 नंबर में क्वेश्चंस मिल सकते हैं, असर्शन, रीजन, एमसीक्यूज, कोई बड़ी बात नहीं. 9th का कॉन्सेप्ट 10th में कई बार पूछा गया है, तो आपको इस चीज को लेकर बिल्कुल अटेंटिव रहना है कि कहीं भी हमारा क्वेश्चंस बन सकते हैं. राइट, ओके, लिव इट. चलिए आगे डिस्कस करते हैं. फिर दूसरा जो हमारा एग्जांपल होने वाला है, तो क्वाड्रेटिक के लिए एग्जांपल देखें तो एक्स स्क्वायर
प्लस √2x, मैंने बोला था √2 मतलब कोएफिशिएंट मेरा रूट में हो सकता है, पावर मेरी कितनी होगी 2x², मींस डिग्री मेरी कितनी होगी 2। ठीक है, देन वी विल डिस्कस क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसके अंदर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3, मैक्सिमम पावर 3 है। x³ - 1 भी ले सकते हो आप एग्जांपल। ठीक है, अब आप बोलोगे सर पावर 3 तो पावर 2 और 1 तो है ही नहीं, तो उससे कोई मतलब नहीं, हाईएस्ट पावर 3 है, दैट इज क्यूबिक, तो डिग्री इज 3। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करें इसमें फोर्थ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब कि कोई भी कांस्टेंट नंबर। अब जैसे आपने लिखा 5 -5 √2, ये सारे एग्जांपल हैं। यहां पे जो मेरी डिग्री होती है वो होती है 0। अच्छा, ये कांस्टेंट नंबर जो भी होंगे ये नॉन जीरो वैल्यू होगी हमेशा, क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल का एक ही एग्जांपल है 0, तो ये नॉन जीरो वैल्यूज होती हैं। तो जैसे आप बोलोगे सर 5 को आप डिग्री कैसे निकाला, तो मैं 5 को ऐसे लिखता हूं 5 × 1, यहां लिख लेते, चलो इधर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, 5 को लिख दूं 5 = 5 × 1 और 1 को लिखता हूं 5 × x⁻0, तो वेरिएबल पावर 0 हो गई, हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 0, तो ये क्या हो गया मेरा एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, तो डिग्री इज 0। अब बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल की। तो जीरो पॉलिनोमियल जो मेरा है, जीरो पॉलिनोमियल की जब भी आप बात करेंगे तो जीरो पॉलिनोमियल इज द एग्जांपल, एक ही है 0। अब इसमें डिग्री होती है नॉट डिफाइंड, आपने पढ़ा होगा। कई बच्चों को तो आज तक ये नहीं पता सर क्यों है, बस 9th क्लास में याद कर लिया सर हमने। देखो होता क्या है, अगर आप लिखते हो 0 तो 0 के साथ क्या वेरिएबल मल्टीप्लाइड में आप बता सकते हो। मैंने एक एग्जांपल बोला कि एक वेरिएबल 0 के साथ मल्टीप्लाइड है, तो एक बच्चे ने बोला सर 0 × x⁻0 लिख लो आप। 0 × x⁻0 इज 0, 0 × x⁻100 दैट इज ऑल्सो 0। तो मैं कोई भी एग्जांपल जब भी लिखूंगा 0 को किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, आई विल गेट ऑलवेज 0। और 0 के साथ क्या वेरिएबल मल्टीप्लाइड है आप बता नहीं सकते, तो 0 के साथ कौन सा वेरिएबल मल्टीप्लाइड है तो उसकी डिग्री कैसे डिफाइन कर सकते हो आप। गॉट द पॉइंट। इसलिए जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है, क्या करना है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये सारे एग्जांपल आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब कोई भी पॉलिनोमियल मेरा जो होता है, कोई भी मेरा पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल जो होता है उसको अगर वो क्वाड्रेटिक है, कौन सा है क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप क्या बोलते हो ax² + bx + c। अब हमारी स्टडी पूरी क्वाड्रेटिक में जाएगी, राइट। तो अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे बात करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म जो अगर बात करें अगर हम, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है px = ax² + bx + c होती है, राइट। इसको आप क्या बोलते हो ax² + bx + c। अब इसमें एक बात बताओ कि यहां पे px मतलब कि वेरिएबल हमारा कौन सा है x, x² के आगे जो नंबर है वो कोएफिशिएंट ऑफ x² है, b x के आगे जो नंबर है वो कोएफिशिएंट ऑफ x है, और c जो मेरा है वो क्या है कांस्टेंट टर्म, राइट। अब बात आती है सर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, ग्राफिकल मेथड से जीरोस कैसे निकालते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड के थ्रू फाइंडिंग द नंबर ऑफ जीरोस, कि अगर कभी मुझे कोई पॉलिनोमियल ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंटेड हो तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। ओके, और कुछ उसकी कंडीशंस भी ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्राफिकल से जीरोस निकालते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट जीरो होते हैं 2, मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। कई बार जीरोस नहीं भी होते हैं, कई बार जीरोस 1 भी होता है, कई बार 2 जीरोस भी होते हैं। एग्जैक्टली 2 कभी नहीं होते, 2 हो भी सकते हैं, मतलब हमेशा एग्जैक्टली 2 होगा ऐसा नहीं बोल सकते आप कि सर हमेशा क्वाड्रेटिक के नंबर ऑफ जीरोस 2 ही होंगे। कभी कभी 1 0 भी होता है, बिकॉज सेम वैल्यूज जब होती है तो 1 0 बोलते हैं। कई बार नो जीरोस भी होते हैं। अभी सारे एग्जांपल देखेंगे, पहले हम ग्राफिकल के थ्रू देखते हैं। देखो एक पॉलिनोमियल है, अगर मैं ग्राफ को देखूं इसमें तो ये मेरी एक्सिस बन गई। यह काम करते हैं अपन, पहले एक रफली एक फिगर बनाते हैं, ऐसे ही उसको हम कॉपी कर देंगे। फिर जैसे मान लो ये है, ओके,
अब इसको भी यहां ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन और। चलो, अब इसको हम 2-3 जगहों पे कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें एग्जांपल्स में हेल्प हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा मिनिमाइज कर लेंगे इनको। चलिए, अब बात करते हैं, थोड़ा इनको मिनिमाइज कर लेते हैं। ओके, इसको भी थोड़ा सा हम शिफ्ट करके यहाँ ले आते हैं और इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं, स्पेस हमारा प्रॉपर हो जाएगा और क्वेश्चंस में हम डिस्कशन भी ज़्यादा कर पाएंगे। ध्यान से समझना है, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है। एक ग्राफ और कॉपी कर सकते हैं वैसे, बट ठीक है, लिव इट। अब एक बात सुनिए आप, अगर मैं देखूं तो मेरी ये होगी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये होगी मेरी एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, माइनस एक्स, एक्स, वाई एंड माइनस वाई। इसको मैं बोल दूं माइनस एक्स, एक्स, वाई एंड माइनस वाई। अब मैं अगर इसको देखूं तो मुझे नंबर ऑफ जीरोस जब फाइंड करने होंगे तो मेरा पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स है, मीन्स वेरिएबल है मेरा एक्स। तो एक्स एक्सिस पे जितनी बार मेरा कर्व इंटरसेक्ट करेगा उतने मेरे नंबर ऑफ जीरोस होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा कर्व अगर यूं जा रहा है, अब इसने एक्स एक्सिस से कितनी बार इंटरसेक्ट किया, देखो हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोस आर 3। तो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 3। अगर मान लो मेरा कर्व कुछ ऐसे जा रहा है, इसने एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट किया क्या, नहीं किया, तो नंबर ऑफ जीरोस नो जीरोस, या नंबर ऑफ जीरोस लिख दो, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0, नो जीरो, जीरोस नहीं है इसके। अगर मान लो मेरा कर्व कभी कभी यूं इसको टच करके चला जाए, तो उस केस में एक ही पॉइंट पे टच किया, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, टच कर रहा है, कहां, ओरिजिन में टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 1। अब कुछ कंडीशंस में समझाने जा रहा हूं जहां से क्वेश्चन बोर्ड में कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, राइट। तो ध्यान से इस कंडीशन को समझना, अंडरस्टैंड करना कि क्या हम डिस्कशन में करने वाले हैं। ओके, चलो तुम यहां रख देते हैं। ये हमारा पहला टॉपिक तो कुछ हद तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात सुनिए आप कि अगर मान लीजिए कभी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो कर्व होता है हमारा, कौन सा, दिस वन। अगर मैं ये कर्व बनाता हूं एक ग्राफ के अंदर, ये मेरा ग्राफ हो गया, एक्सेस बन गई मेरी, एक्स और वाई एक्सेस। अब इस एक्सेस पे अगर मैं कभी कोई कर्व बनाता हूं लाइक दिस, इसने एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, इसको बोलते हैं पैराबोलिक कर्व। कौन सा बोलते हैं, पैराबोलिक कर्व, पैराबोला और पैराबोलिक कर्व, पैराबोलिक कर्व। अब पैराबोलिक कर्व बन रहा है, अगर मेरी ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो कर्व मेरा बनेगा अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ खुला हुआ मुंह, ये कटोरा बन रहा है, ऊपर की तरफ कटोरा बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं, अगर मेरी ए की वैल्यू, जो मेरा पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इसको बोलते हैं हम अपवर्ड पैराबोला। क्या बोलते हैं, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं, ठीक है, या अपवर्ड पैराबोलिक कर्व। अगर मेरी एक ग्राफ में बना दूं एक और, मान लो मैंने ग्राफ, रुको वाइट से बनाते हैं इसमें वापस, ये मेरा माइनस एक्स, एक्स, वाई, माइनस वाई, मैंने ये कर्व यू बना दिया, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला।
और इसमें कंडीशन क्या होती है, ए इज लेस देन 0, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो नेगेटिव है। जब भी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो आपका पैराबोला होगा डाउनवर्ड, और अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला होगा अपवर्ड। क्लियर है कॉन्सेप्ट? इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? ये हम पहले ग्राफिकल से कैसे जीरोस निकालते हैं, एक और एग्जांपल ले लो। चलो पहले एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ग्राफ है, उसमें कुछ यूं दे रखा है कर्व, ये -x, ये x, ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, -y और y, और आपको मैंने कर्व दे दिया लाइक दिस। ठीक है, ये कर्व मैंने बना दिया। अब इस कर्व पे मैं देखूं तो x एक्सिस पे कितनी बार इंटरसेक्शन हो रहा है, उतने मेरे नंबर ऑफ जीरोस होंगे x एक्सिस पे। अब मान लो इसने ओरिजिन पे किया, तो ओरिजिन पे x और y दोनों होते हैं, ओरिजिन मींस x और y दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 1। एक जीरो है क्योंकि वो कहां से जीरो पर काउंट कर रहे हैं, फ्रॉम दी ओरिजिन, मतलब ओरिजिन पे x और y दोनों क्या होते हैं, इंटरसेक्ट करते ही हैं, तो x एक्सिस पे तो एग्जिट करता है, क्योंकि वहां पे 0,0 0,0 पे x की वैल्यू क्या मिली, 0। समझ में आया कॉन्सेप्ट? क्लियर है ये? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। अब पहले हम एक बार काम करते हैं, हम इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते हैं। देखो, इसकी एक्सरसाइज के अगर मैं क्वेश्चंस को देखूं तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में मेरे पास पहला क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, मेरे पास एक कर्व दे रखा है, ग्राफ दे रखा है, फर्स्ट पार्ट, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। इस फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं देखूं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक लाइन यहां पे ड्रॉ हो रखी है, ये वाली ऊपर वाली लाइन, और ये जो लाइन है क्या एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं, वाई को इंटरसेक्ट कर रही है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, नो जीरोस, नो जीरोस, कोई जीरोस नहीं है इसमें। इसने एक्स एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट किया, ये देखो एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 1 0, एक ही जीरो होगा इसमें। इसमें अगर मैं देखूं तो यहां कितने हैं, 1 2 3, क्योंकि मेरा पॉलिनोमियल जो है px है, मींस ऑन द एक्स एक्सिस नंबर ऑफ जीरोस काउंट करेंगे। अगर ये py होता तो y एक्सिस पे काउंट करते। समझ में आ गई बात? तो वेरिएबल x है तो x एक्सिस से काउंटिंग होगी, तो कितने जीरो हो गए, 3 जीरोस। अच्छा, इसमें देखें तो अपना कर्व x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है दो जगह पे, तो 2 जीरोस। अगर इसमें देखूं तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 2 3 4, तो 4 जीरोस। समझ में आया? इधर देखूं तो यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां टच कर रहा है, तो एक ही काउंट होगा। यहां भी ये टच कर रहा है, इसको कर्व जो है लाइन को टच करके जा रहा है, तो 3 जीरोस। गॉट द पॉइंट? अब देखो आपको क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है पहले। चलिए, ये तो हमारा पहला प्रोसेस हो गया जिसमें हमने इसके नंबर ऑफ जीरोस को काउंट किया। अब एक चीज और आपको बताते हैं जो कि आपको शायद ना मिले कहीं पे। ठीक है, अगर मैं एक काम करूं कि मैं अगर आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊं जो कि बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कि अगर मान लो आपके पास कभी ऐसे कोई कर्व दे रखा है कि आपके पास एक एक्सिस है ये, और आपको एक कर्व दे रखा है ऐसे, ये वाई एक्सिस माइनस वाई माइनस एक्स और ये एक्स, और आपको एक कर्व ऐसे दे दिया गया, ठीक है, ये है -3 और ये है 2, और आपसे पूछा जाए कि इसके फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, इस पॉलिनोमियल से आप कितने जीरोस निकाल सकते हो, हाउ मेनी जीरोस आर देयर, देयर आर 2 जीरोस। एक्स की कितने वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, 2। एक्स की कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, 2। कौन कौन सी, एक तो एक्स की वैल्यू मिल गई मुझे -3, और एक्स की वैल्यू मिल गई मुझे 2, तो 2 जीरोस मिल गया मुझे। अब देखो जीरो से पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। वैसे भी जब भी मुझे जीरो दे रखे होते हैं तो पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं वो मैं आपको कॉन्सेप्ट में आगे समझाऊंगा। तो ये मेरे 2 जीरोज हैं, इसको यूज करके आगे अपन इससे इसका पॉलिनोमियल डिजाइन कर सकते हैं।
वो इजीली हम बना सकते हैं। ठीक है, तो 2 जीरोज मुझे यहां मिल गए। लेट्स सपोज मेरे पास एक कर्व है, यहां मेरे पास कर्व है, ये मेरा माइनस एक्स, एक्स, वाई, माइनस वाई। लेट्स सपोज मेरी कर्व जो है वो जीरो पे यूं टच करके जा रहा है, तो मेरी एक्स की क्या वैल्यूज होंगी? ओनली एक वैल्यू मिलेगी, एक्स इक्वल टू जीरो। तो कितने जीरोज मिले मुझे? हाउ मेनी जीरोज आई एम गेटिंग? 1। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट जीरो? जीरोज की वैल्यू होगी एक्स इक्वल टू जीरो। क्लियर है ये? समझ आ गया? अच्छे से क्लियर है ना? क्या करना है जल्द? अच्छा, इससे पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे हम, वही मैं आपको सिखा दूंगा। गॉट द पॉइंट? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे डिस्कशन करते हैं हम। जो आगे हमारा डिस्कशन होगा वो सेपरेट डिस्कशन है। ये तो हमारा कर्व वाला कॉन्सेप्ट हो गया, राइट? अब बात आती है आगे कि अगर सर कभी ऐसा आ जाए कि मुझे पॉलिनोमियल के जीरोज ही निकालने नहीं आते, मैंने सीखा ही नहीं अभी तक, है ना, कि सर मैंने तो आज तक ये नहीं सीखा कि जीरोज कैसे निकालते हैं। तो देखो आज की जो क्लासेस में आपको वो भी पता चलेगा कि हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। और जीरोज दे रखे हैं तो कैसे आप पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हो, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज क्या होता है, वो सारी चीजें डिस्कस होंगी। उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो इफ पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर मेरे पास कभी पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब इसके जीरोस कैसे फाइंड करेंगे? देखो अगर मैं एक चीज बोलता हूं, कंडीशन है यहां पे ए इज नेवर बी इक्वल टू जीरो, ये ध्यान रखना, ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर ये ए जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। और हमें स्टडी किसकी करनी है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। तो ए तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, ए कैन नॉट बी जीरो, ए जीरो नहीं हो सकता। अब आगे बात करें अगर हम, तो हम पहली बार क्या करते हैं, पहला केस कि जब मेरे पॉलिनोमियल में कोई भी टर्म जीरो नहीं है, मींस हमारा पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस पॉलिनोमियल में आपको क्या करना है, आपको जब भी इसके जीरोस निकालने हैं, राइट, तो इसके जीरोस निकालने हैं तो आप क्या करोगे, इसके जीरोस निकालने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फॉलो करवाओगे। जैसे कि इसमें कोई भी टर्म जीरो नहीं है अभी, तो इसमें जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, फॉर एग्जांपल इसके 4 तरीके के एग्जांपल ले लेता हूं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अपन क्वेश्चंस में देख भी लेंगे और एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड कर दूंगा मैं, जो बेसिकली सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे होगा, हाउ टू सॉल्व, और ट्रिक्स भी डालेंगे साथ में, एक वीडियो ट्रिक्स वाला भी डालेंगे, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल है मेरे पास, मैं 4 तरह के एग्जांपल बना सकता हूं मैं। जैसे पहला एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। अब इसमें चारों टर्म प्रेजेंट है, कोई भी जीरो नहीं है, तो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके आपका जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा x प्लस 6 x प्लस 4, वेक्टराइज होके आ जाएगा। इसी में एग्जांपल बन सकता है कि सर कभी ऐसा आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में ये तो मैंने फैक्टर्स निकाले हैं, फैक्टर्स से जीरोज निकालना आना चाहिए। हम यहां पे क्या फाइंड करेंगे, पहले इसको फैक्टराइज करना सीख रहे हैं, फैक्टर्स आ जाएंगे तो आप जीरोज निकाल सकते हो। जैसे मैं अगर यहां से देखूं तो मेरी सिचुएशन वाइज मैं एग्जांपल्स दो दो एक साथ लिख लेता हूं, यहां पे जगह इतनी बन जाएगी। इसके मेरे फैक्टर्स के आगे दो, तो पहले फैक्टर को इक्वल टू जीरो कर दो तो जीरो मिल जाएगा। पहला जीरो मुझे क्या मिल गया, -6। इसको हम बोलेंगे अल्फा इक्वल टू -6, क्योंकि अल्फा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको पता है क्या x की कौन सी वैल्यू को आप क्या नाम दोगे, क्योंकि यहां पे x की दो वैल्यू निकलेंगी। पहली वैल्यू होगी x प्लस 6 इक्वल टू जीरो, दूसरी होगी x प्लस 4 इक्वल टू जीरो। अब इसका मतलब यहां से दूसरी वैल्यू क्या निकली, x इक्वल टू -4। अब आप कैसे x इक्वल टू -6 वाली वैल्यू को रिकॉल करोगे कि मुझे -6 लेना है, तो हम जिस वैल्यू पे अपन अल्फा लिख रहे हैं वो -6 है, जिस पे अपन बीटा लिखेंगे ये -4 है, दो जीरोज मिल गए मुझे, ठीक है। अब यहां पे सारी चीजें कंक्लूड करूंगा मैं कि मैं क्यों बोल रहा था कि कभी कभी कोई जीरो एग्जिस्ट नहीं भी करेगा, ठीक है, वो भी चीजें यहीं डिस्कस होंगी, डोंट वरी। अब पहले इधर मैं इसको थोड़ा सा इस एग्जांपल को यहां शिफ्ट कर देता हूं और यहां एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि ये एग्जांपल सेपरेट हो जाए। चलिए
ये एग्जांपल में देखूं तो इसमें और उसमें फर्क क्या है कि यहाँ पे x का जो साइन था, कोएफिशिएंट था, वो पॉजिटिव था, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर, इसको फैक्टराइज कर लेंगे, तो फैक्टराइज करने पे आएगा मेरा x माइनस 6 x माइनस 4। ये मेरे दो फैक्टर्स आएंगे, गॉट द पॉइंट। इसको जब मैं लिखूंगा तो मेरे फाइनल आंसर्स में ये दो फैक्टर्स आ चुके हैं। तो यहां से मेरे जीरोस की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू एक तो होगा 6, तो अल्फा इक्वल टू ले लो 6, ठीक है, और यहां से x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, तो बीटा इक्वल टू 4, ठीक है। तो दो जीरोस मेरे पास आ चुके हैं, ठीक है ना, अच्छे समझ में आ चुका है ये कॉन्सेप्ट। अब देखो इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट करते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस बन जाए और थोड़ा हम इजीली काम को कर भी पाए। इसी लाइन को मैं थोड़ा आगे एक्सटेंड करता हूं। इसमें थर्ड एग्जांपल मेरा बन सकता है डिफरेंस वाला, आपने कभी देखा होगा ऐसे, ये तो मेरा सम ऑफ जीरोज निकलता है इसमें, ये दोनों प्रोडक्ट में सम निकालते हैं अपन, डिफरेंस ऑफ जीरोज भी निकालते हैं। जैसे मेरा एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 8, ओके, 8 और प्लस का 2x मैंने बीच में लिख दिया, ओके। अब इसमें मेरे फैक्टर्स क्या बनेंगे, x प्लस 4 x माइनस 2। इसको अगर मैं देखूं तो ये फैक्टराइज करके मुझे यही मिलेगा, ये मेरे फाइनल फैक्टर्स बन गए। तो यहां से जीरोस क्या निकलेंगे, x प्लस 4 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 4, तो अल्फा को मैंने बोल दिया माइनस 4, और सेम प्रोसेस विल बी फॉलोड फॉर बीटा, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2, तो बीटा इक्वल टू क्या बोल दूंगा 2, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ये अच्छे से समझ में आ चुका है। हाँ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अच्छे से आपको समझा देंगे अलग से एक पोर्शन में, ये वाला पोर्शन पूरा एग्जैक्टली। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अलग से समझा देंगे आपको, अलग वीडियो डाल देंगे उसका। यहाँ फोर्थ पार्ट में अगर हम देखें तो ऐसा एग्जांपल मिल सकता है मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखो चारों एग्जांपल में साइन चेंज हो रहे हैं, साइन का चेंजिंग चल रहा है, सिर्फ साइन चेंज होता रह रहा है हर बार। इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो मेरे बनेंगे x माइनस 4 x प्लस 2। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू होगी एक तो माइनस 2 मीन्स, और दूसरी वैल्यू जो होगी x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 को मैं बोल दूंगा अल्फा, अल्फा हो गया 4 और बीटा हो गया माइनस का 2, ठीक है। अब यहां पे मैंने बोल दिया आपको कि ये तो मेरी वैल्यूज निकल के आ रही हैं। अब कभी कभी जरूरी है क्या b और c पॉजिटिव ही रहेंगे, मतलब कोई नॉन जीरो ही रहेंगे। देखो यहां मैंने क्या बोला, a b c तीनों जीरो नहीं हो सकते, a तो कभी भी जीरो नहीं होगा, ये कंपलसरी कंडीशन है, नहीं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। अब बात करता हूं इफ b इज जीरो, अब मतलब मेरा पॉलिनोमियल कभी इस फॉर्म में आ जाए, इस फॉर्म में, दूसरा टाइप, इफ b इज जीरो, पहली बार मैं b को जीरो कर रहा हूं, b जीरो होगा तो ध्यान रखना c की वैल्यू नेगेटिव होना जरूरी है। c की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो नो जीरोज आ जाएंगे, जीरो एग्जिस्ट ही नहीं करता, भले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बट जीरोज एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो यहां से मैं क्या बोलूंगा, यहां से मैं बोलूंगा कि देन अगर b जीरो है तो c के लिए एक कंडीशन फॉलो करवानी है, c शुड बी नेगेटिव, मतलब c एक नेगेटिव टर्म होनी चाहिए, मतलब या तो c नेगेटिव होना चाहिए या तो a का साइन अपोजिट होना चाहिए, a और c का साइन अपोजिट होना चाहिए, बेसिकली a और c का साइन अपोजिट होना चाहिए। या मैं ये मान के चलूं मैं a का साइन पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, a इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैं ऐसी कंडीशन लेके चल रहा हूं, अगर मैं a को पॉजिटिव लेके चल रहा हूं ऑलवेज पॉजिटिव, तो c जो है मेरा वो नेगेटिव होना चाहिए, c जो है मेरा वो नेगेटिव होना चाहिए, कैसे, या फिर a और c का अपोजिट साइन होना चाहिए, c नेगेटिव होना चाहिए, ये कंपलसरी है, नहीं तो ये फैक्टराइज नहीं होगा, मतलब जीरोज एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे आपके। फॉर एग्जांपल अभी बताएंगे आपको क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं जिसमें या तो c जीरो हो जाए या b जीरो हो जाए, या मैंने b को जीरो किया है, ऐसे क्वेश्चन को फैक्टराइज करना बहुत आसान होता है, क्योंकि ऐसा एक्सप्रेशन बनता है मुझे, तो मैं इसको लिखता हूं a
एक्स स्क्वायर माइनस सी, ऐसा एग्जाम्पल बनता है। इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे आपने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 15, देखा ऐसा क्वेश्चन, देखा देखा लग रहा है। तो इसको हम क्या है, यहां तो डायरेक्ट जीरोज में निकाल सकते हैं या फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हैं। तो इसके जीरोज हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? इसको डायरेक्टली जीरो लिखो। तो पहला मेथड तो ये है, इसमें आप ऐसे करो एक्स का स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर। कि रूट 15 का स्क्वायर क्या होता है? 15। तो दो फैक्टर्स हो गए मेरे, एक्स प्लस रूट 15 और एक्स माइनस रूट 15। तो एक्स की दो वैल्यूज आ जाएगी, रूट 15 एंड माइनस का रूट 15। बट मुझे लगता है ये थोड़ा लेंदी अप्रोच है और थोड़ा ये कैलकुलेटिव अप्रोच है। तो क्यों ना ऐसे मेथड पे जाया जाए जो थोड़ा सा टाइम भी सेव कर ले और चीजें भी आसान बना दे, राइट? तो ऐसा हम क्या करें फिर? तो इसका और वाला अप्रोच ज्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। क्या रहेगा और अप्रोच? आप इसमें सिंपली ये करो एक्स स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। आपको जो एग्जाम्पल दे रखा है उसको डायरेक्टली इक्वल टू 0 करो। उससे क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा 15। अब जब भी हम किसी नंबर का रूट लेते हैं तो ध्यान रखना ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15 देन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 15। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि मान लो मैंने आपको बोला कि एक नंबर का स्क्वायर लो, एक नंबर का स्क्वायर लो, ठीक है? मैंने मन में एक नंबर सोचा है, उसका मैंने स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेते ही मुझे मिल गया 4। अब बताओ नंबर क्या है? आप सब लोग सोच रहे हो सर 2 का स्क्वायर 4, बट मैं आपसे उल्टा सोच रहा हूं। मैं बोल रहा हूं नहीं, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 और 2 का स्क्वायर भी 4। तो आपको पता है क्या ये 4 मुझे कैसे मिला? मैं माइनस 2 का स्क्वायर लूंगा तो भी 4 मिलेगा, 2 का स्क्वायर लूंगा तो भी 4 मिलेगा। इट मीन जब हम किसी नंबर का रूट लेते हैं तो हमें पता नहीं है कि रूट लेते टाइम हमें 2 मिलेगा या माइनस 2 मिलेगा, इसलिए हम दोनों पॉसिबिलिटी लेते हैं। कि मुझे थोड़ी पता है कि 4 किसका स्क्वायर है। हो सकता है ये जो 15 है ये 15 रूट 15 का स्क्वायर हो या फिर माइनस के रूट 15 का स्क्वायर हो। तो दोनों पॉसिबिलिटी लेनी पड़ती है हमें, ठीक है? अब बात करते हैं इसके आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अब, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब अगर मैं बात करूं यहां पे थर्ड कॉन्सेप्ट, यहां पे कंडीशन जो है ए कभी जीरो होता नहीं है, अब सी जीरो है। इफ सी इज जीरो, सी के पास क्या होना चाहिए? जीरो। सी के पास जब भी जीरो होगा, सी जब भी जीरो होगा उस केस में क्या होगा कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो ऐसा बनेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अब यहां पे बी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें फर्क नहीं पड़ता। बी कैन बी पॉजिटिव, बी कैन बी नेगेटिव। ए हमने ऑलवेज पॉजिटिव लिया ही है। इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, ये भी आसान होता है बहुत। जैसे मैंने लिखा एक पॉलिनोमियल है 4x स्क्वायर प्लस 8x। इसको आपको कैसे फैक्टराइज करना है? कॉमन टर्म ले लो पहले। कॉमन क्या आ रहा है दोनों में? 4x, x प्लस 2 हो गया। अब पहला फैक्टर मेरा क्या है? 4x इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब 4x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू क्या हो गया? 0/4, दैट इज 0। 4 मत बोला करो, आप लोग कई बार -4 बोलते हो, है ना? वो गलत है। तो यहां से क्या मिला? x इक्वल टू -2। तो अल्फा की वैल्यू यही, पहले वैल्यू को अल्फा लेंगे, दूसरी को बीटा लेंगे, राइट? अब आप सोच रहे होंगे सर आपने बोला था कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मेरे नंबर ऑफ जीरोज मैक्सिमम 2 होते हैं, क्या 1 भी होता है? क्या होता है? कैसे एग्जांपल है? तो देखो इसको मैं थोड़ा सा अगर मिनिमाइज कर लूं, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा, अगर मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करने की कोशिश करूं और मैं आपको कंसेप्ट को रिकॉल करवाता हुआ चलूं, तो एक चीज आपको नजर आएगी अभी आफ्टर 2 मिनट्स, एक कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल होगा यहां पे। और वो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि आप सोचने मजबूर हो जाएंगे कि सर ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, ठीक है? चलो मैं इस लाइन को बाद में उधर शिफ्ट कर दूंगा, डोंट वरी, मैं इस लाइन को वहां शिफ्ट कर दूंगा, ये लाइन यहां शिफ्ट हो जाएगी, नो इश्यूज। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, ये भी लाइन थोड़ी एक्सटेंड कर दो। अब देखो मैं जो आपको बोल रहा था कभी कभी कोई जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज विल बी 1 ओनली, ऐसा कैसे? यहां कर लेते हैं।
अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज विल बी 2. नोट लिख लेना. फॉर, अब इसको समझाऊंगा मैं, डोंट वरी. फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल we have at most 2 zeros. एट मोस्ट 2 जीरोज क्यों बोलते हैं? मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोज होंगे, ऐसा क्यों बोला जाता है? इसका मतलब क्या सर मेरे पास जीरोज एक भी हो सकता है? हाँ. क्या मेरे पास जीरोज नहीं हो ऐसा भी हो सकता है? हाँ. कैसे? देखो इधर देखो, जैसे मैंने बोला कि एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर. अब इसको फैक्टराइज करना, इसको फैक्टराइज करना. एक्स स्क्वायर के फैक्टर्स क्या होंगे? एक्स इंटू एक्स, पहला एक्स इक्वल टू 0 एंड दूसरा एक्स इक्वल टू 0. दोनों वैल्यूज मेरी क्या है? सेम. जब भी सेम वैल्यूज होती है उसको हम बोलते हैं ए की 0. मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. जीरोस मतलब कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर, यहां पे दो वैल्यूज अलग अलग आ रही थी, दो सॉल्यूशन है. यहां पे तो एक ही सॉल्यूशन है ना, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो आप हमेशा 0 रख सकते हो दोनों बार. तो सेम वैल्यू जब रख रहे हो तो एक ही वैल्यू काउंट होती है. वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर हाउ मेनी? 1. अब आप कभी बोलोगे सर ये तो आपने एग्जांपल बता दिया कि एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. आप बोल रहे थे सर नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो कैसे? देखो एक बात बताओ मुझे, मैं ऐसे लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक पॉलिनोमियल है. क्या इसके जीरोज निकल सकते हैं? चलो चेक करते हैं. मैंने आपको क्या बोला था? इसको इक्वल टू 0 कर दिया करो. एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4, एक्स इक्वल टू रूट ऑफ -4. और देखो किसी भी नंबर, नेगेटिव नंबर का रूट निकालना पॉसिबल नहीं है. इट इज एन इमेजिनरी नंबर, इट इज नॉट अ रियल नंबर. 9th क्लास में पढ़ा होगा, रियल नंबर का पार्ट ही नहीं है. नेगेटिव नंबर का रूट निकालना पॉसिबल नहीं है, मींस देयर इज नो रियल जीरोज एग्जिस्टिंग. कोई भी रियल जीरोज एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है. रियल नंबर मतलब रैशनल और इरेशनल. रूट के अंदर नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, बट रूट के अंदर इंटीजर कभी नहीं हो सकता. आपने भी 9th क्लास में पढ़ा होगा. तो रूट में कभी भी इंटीजर नहीं हो सकता, मींस ये जीरोज एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे. समझ में एक बात? तो हटा दूं तो नो जीरोज की कंडीशन हो गई है, नो जीरोज. तो मैंने क्या बोला? किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में या तो कोई जीरोज नहीं एग्जिस्ट करता, या एक जीरो एग्जिस्ट करता है, या मैक्सिमम 2 जीरोज एग्जिस्ट कर रहे हैं. जहां पे आप देख लो सारे एग्जांपल 2 जीरोज मैक्सिमम है. तो एट मोस्ट वी कैन हैव द 2 जीरोज. तो कभी भी आपको ऑप्शन मिल जाए अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव हाउ मेनी जीरोज? एग्जैक्टली 1 जीरो, एग्जैक्टली 2 जीरोज, एट मोस्ट 2 जीरोज, नो जीरोज. तो एट मोस्ट 2 जीरोज होते हैं, मैक्सिमम 2 जीरोज होते हैं. क्लियर? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए तो अब डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड हाउ टू फाइंड द पॉलिनोमियल इफ द जीरोज आर गिवन. ठीक है, तो सबसे पहले रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज. आज अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो हम हेडिंग लगा लेते हैं एक बार, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज. देखो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज की बात जब भी आएगी अच्छे से समझ लेना. रिलेशनशिप, अब रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज अपने दो होते हैं. अपना पहले तो ये एक चीज के लिए फॉलो होता है, हमारा पॉलिनोमियल होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो हमारा पॉलिनोमियल जो होगा ये है. सबसे पहले क्या है, आपको कोई भी एग्जांपल हो, आपको पहले पॉलिनोमियल को क्या करना है, फैक्टराइज, मतलब उसके जीरोज निकालने हैं. बाद में रिलेशनशिप को वेरीफाई किया जाएगा. तो हम यहां पे एज्यूम करेंगे, मींस x की जो वैल्यूज होंगी इसको हम बोलते हैं जीरोज. x की वैल्यूज को जीरो बोलते हैं. तो जीरोज आर नथिंग बट द सॉल्यूशंस ऑफ द पॉलिनोमियल. तो हम यहां मान के चलते हैं लेट द जीरोज आर अल्फा एंड बीटा. जैसे अभी हमने देखा था, कोई एक पॉलिनोमियल था हमारे पास एग्जांपल, उसमें मेरे जीरोस क्या थे, x की दो वैल्यूज थी, तो पहली वैल्यू को हमने बोल दिया अल्फा और दूसरी को बोल दिया बीटा. राइट? तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, पहला रिलेशन होता है हमारा सम ऑफ जीरोज. क्या होता है, माइनस ऑफ बी बाय ए. माइनस ऑफ बी बाय ए कई बार आपको फॉर्मूले में ऐसा नहीं मिलेगा. माइनस ऑफ बी बाय ए मतलब कि माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर.
तो ऐसा भी लिख सकते हो आप, आगे चल के हम फॉर्मूला बना देंगे, फिर वो याद रख लेना, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी. बी मीन्स यहां पे x के आगे साइन के साथ वैल्यू लेनी है. x के आगे क्या है? प्लस का b, तो प्लस b रहेगा, बट ये साइन माइनस जो था ये फॉर्मूले में था, तो बाय a. ये मेरे पास पहला रिलेशनशिप बन गया, राइट. दूसरा रिलेशनशिप होता है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है वो होता है यहां होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो इसको मैं कॉपी करके रफ कर दूंगा, थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाएगा मेरे लिए भी काम. ठीक है, अब इरेजर ले लेंगे अपन, अच्छे से काम हो जाएगा अपना, लिखना नहीं पड़ेगा बिना वजह. ठीक है, चलो अब क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मींस सी बाय ए. और यहां पे हम इसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा. क्लियर? ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है? अच्छे से क्लियर हो चुका है ना? तो क्या करते हैं, एक बार इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज करके इस कोने में ले आते हैं, ताकि हमारे पास थोड़ा स्पेस बन जाएगा और चीजें हमारी थोड़ी सी और अच्छे से सिंप्लीफाई हो जाएंगी. ओके, जगह मिल जाएगी हमें. अब देखो, ये हमारे पास पहली चीज आ चुकी है. अब कुछ एग्जांपल ले लें, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि सर अब रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस कैसे निकाली जाती है. तो एक दो एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जांपल 1, जैसे मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, मैंने लास्ट पेज पे आपको बताया भी था. एक पॉलिनोमियल है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 है. पहले आपको इसको फैक्टराइज करके फैक्टर्स निकालने हैं. फैक्टर्स मैंने क्या निकाले थे? x प्लस 6, x प्लस 4. फिर आपको इसके जीरोस निकालने, मतलब x की दो वैल्यूज निकली थी, -6 और -4. तो पहली वैल्यू को हमने बोल दिया -6, दूसरी वैल्यू को हमने बोल दिया -4. अब मुझे रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, राइट. अगर मुझे इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है तो सबसे पहली चीज मैं क्या बोलूंगा? देखो, सबसे पहली चीज जो मेरी होगी इसमें, वो हम क्या बोलेंगे कि पहले अपन को इस पॉलिनोमियल को देखना है. अब यहां से पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल दी. अब हमें कौन सी वैल्यूज और काम आएंगे? अल्फा बीटा काम आएगा. दूसरी चीज -b बाई ए और c बाई ए काम आएगा. तो a b c की वैल्यू निकाल के रख लेते हैं यहां से. हियर a की वैल्यू क्या आ रही है यहां पे? 1. एक्स स्क्वायर के आगे 1 है. b इज 10 एंड c इज 24. मिल गई. अब रिलेशनशिप वेरीफाई. वैसे हम क्वेश्चंस में भी देखेंगे ये चीज, डोंट वरी. एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको मैं. रिलेशनशिप वेरीफाई कैसे होगा? अल्फा, पहला रिलेशनशिप होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए. ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? -6 प्लस का -4, -6 प्लस -4 माइनस ऑफ बी. बी मीन्स 10 और ए मीन्स 1. तो -6 -4 दोनों ऐड होकर कितना बनाएंगे? -10. -10 इक्वल्स टू -10. हेंस प्रूव्ड. क्लियर है ये? अब अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे? दैट इज सी बाई ए. सी बाई मीन्स आपको क्या करना है, यहां से आपको यहां से क्या करना है? अल्फा इंटू बीटा. अल्फा की वैल्यू कितनी है? -6 इंटू -4. सी की वैल्यू कितनी है? 24 बाई 1. ये देखो, साइन के साथ वैल्यू लेनी है ए बी सी की. जो भी साइन के साथ वैल्यू मैंने यहां निकाल रखी है अलॉन्ग विद द साइन. अगर ये एक्स के आगे -10 होता तो -10 लेता मैं. तो ये माइनस का 24 इक्वल्स टू माइनस का 24. प्रूफ हो गया, हेंस वेरीफाइड. सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. ये मेरा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया. अब नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक होता है वो बोलता है कि अगर मुझे कभी जीरोज मिल जाए एंड आई हैव टू फाइंड द पॉलिनोमियल. जीरोज मिल जाए और पॉलिनोमियल निकालना है. ठीक है, तो नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक होगा, इफ जीरोज और
या तो आपको जीरोस दे रखे हैं या रिलेशनशिप बिटवीन जीरो दे रखा है, और रिलेशनशिप बिटवीन zeros given find polynomial. फाइंड द पॉलिनोमियल। देखो, आपको या तो अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है अलग अलग, या आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू दे रखी है। तो आपको पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करना है? तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला ये होता है, आपको लिखना होता है हमेशा, ये पॉलिनोमियल आपको फाइंड करने का तरीका है। कैसे? के इंटू, ये के का मीनिंग होता है, देखो कई चैनल पे पता नहीं चलता हमें के क्या है, के बोलते हैं ऐसे उड़ा दो, के ऐसे नहीं उड़ता। के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, मतलब अगर आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है तो आप डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा यहां रख लो। अगर आपको अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यू दे रखी है तो अल्फा की वैल्यू यहां रखो, बीटा यहां रखो इस फॉर्मूले में, प्लस अल्फा इंटू बीटा और ब्रैकेट क्लोज। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, एग्जांपल मैं लेता हूं एक, कि इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1/3, अल्फा प्लस बीटा कितना है? -1/3, लेट सपोज, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कितना है? 1। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? या -1 ले लो, चाहो तो -1 ले लो, -1 ले लो, ठीक है, -1 ले लिया। अल्फा प्लस बीटा वैल्यू -1/3, अल्फा इंटू बीटा वैल्यू -1। आप क्या करोगे? ये रिलेशनशिप दे रखा है तो आप डायरेक्ट वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की जगह रखोगे। अगर अल्फा बीटा अलग अलग होता तो मैं अलग अलग वैल्यू रखता। वो एग्जांपल ये वाला देख लेंगे, यहां से हम पॉलिनोमियल निकाल के दिखा देंगे कि अल्फा और बीटा वैल्यू पुट करके एक निकलता है कि नहीं निकलता है। पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे? के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी है? -1/3 इंटू एक्स प्लस माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन 3 -1 अपॉन 1/1। के की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? ध्यान से सुन लेना, के की वैल्यू डिपेंड करेगी सारे डिनोमिनेटर्स का पहले आप एलसीएम ले लोगे अगर डिनोमिनेटर है तो, और जो डिनोमिनेटर की वैल्यू आएगी वही मेरा के है, तो यहां पे एलसीएम ले ले, तो के रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना है? 3, तो बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 3। अब एक बात बताओ, यहां से मुझे डिनोमिनेटर क्या आ रहा है? एलसीएम क्या आ रहा है डिनोमिनेटर्स का? 3 आ रहा है, तो पुट के इक्वल्स टू 3। जैसे अब के की वैल्यू 3 पुट करोगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पॉलिनोमियल मेरा फाइनली क्या बन जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इज माई पॉलिनोमियल। समझ में आ चुका है अच्छे से? अब एक एग्जांपल देख लो और, जिसमें हम के की वैल्यू कई बार आपको 1 भी मिलेगी। अब देखो दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, और ये एग्जांपल जो है हमारा ये क्वेश्चन ही है। लेट सपोज यहां जीरोज मेरे हैं, अगर हम बोलते हैं कि इफ अल्फा इक्वल्स टू -6 एंड बीटा इक्वल्स टू -4, अब इस बार मुझे इंडिविजुअल वैल्यू मिल गई, रिलेशनशिप नहीं मिला, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? के इंटू एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या लिखते हैं हम? सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा की वैल्यू -6, बीटा की वैल्यू -4, एक्स प्लस माइनस का 6 इंटू माइनस का 4 ब्रैकेट क्लोज। अब के इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस बाहर है, माइनस का 10x हो गया, माइनस का 10 लिख लो एक बार, x, और ये हो जाएगा माइनस का 24, प्रोडक्ट होते ही अगले स्टेप में आप क्या बोलोगे? के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 24, माइनस नहीं प्लस का, सॉरी प्लस, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस, -6 इंटू -4 प्लस का 24 हो गया, तो प्लस 24, ये भी प्लस का 24, मिल गया सेम पॉलिनोमियल। अब आप बोलो इस तरह यहां पे डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, तो इफ देयर इज नो डिनोमिनेटर देन पुट के इक्वल्स टू 1। के 1 कब होगा? इफ देयर इज नो डिनोमिनेटर। जब भी डिनोमिनेटर नहीं होगा उस केस में आपकी के की वैल्यू जो होगी वो 1 ही होगी।
इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है? समझ में आया अच्छे से? तो मिनिमाइज करता हूं मैं एक बार, देन मैं आपको कंक्लूड करता हूं कि ये कैसे होगा। एक बार और देख लो। पुट k इक्वल्स टू 1, जैसे आप k की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपका पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? आपने k1 पुट किया तो मेरा पॉलिनोमियल बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस का 24। ये मेरा पॉलिनोमियल जो मेरा स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे भी यही था यही। तो हमें क्या करना है बेसिकली, ये वैल्यूज इंडिविजुअल वैल्यूज है तो इंडिविजुअल पुट करो, रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप में पुट कर दो। अगर डिनोमिनेटर है तो सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लो, अगर एक भी डिनोमिनेटर है तो एलसीएम लेना सबका, और जो मेरा एलसीएम आएगा वही मेरी k है। अगर डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो k की वैल्यू 1 है। क्लियर? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अच्छा हाँ, हर चैप्टर के एंड में हम एक वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड करेंगे, ठीक है? इसकी प्लेलिस्ट बनाएंगे और उसमें सारे वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको ऐड करके दे देंगे जो बोर्ड में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और उसके क्वेश्चंस हैं, अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट्स वहीं मिल जाएंगे, ठीक है? तो उसे भी आप जरूर देखना हर चैप्टर में। सून यू विल बी गेटिंग असर्शन, रीजन, केस स्टडी, सब कुछ मिल जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, अब यहां से डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। पहले इसमें डिवीजन कर लेते हैं हम, ठीक है? जिसको भी फैक्टराइज करने में दिक्कत आती है वो भी देख लेना, इजी हो जाएगा। सबसे पहले मेरे पास पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब मुझे क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब पहले फैक्टर्स निकालना है, फैक्टर्स से जीरोज, देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज, ठीक है? तो ये मेरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, कि पहले हम फैक्टराइज करते हैं इसको। फैक्टराइज कैसे होगा, देखो एक्स स्क्वायर के आगे नंबर क्या है 1, 1 इंटू माइनस 8, यहां काम करते हैं 1 इंटू -8 इक्वल टू -8। जब भी प्रोडक्ट मेरा नेगेटिव आएगा तो हमें निकालना होता है डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स। जो मेरे दो फैक्टर्स आएंगे, 8 के दो फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, 4 2 जा 8 और 8 1 जा 8। अब इनका डिफरेंस देखना है, ये b के इक्वल आना चाहिए। 4 माइनस 2 2 आ रहा है और 8 माइनस 1 7 आ रहा है, तो 8 वाला तो गलत हो जाएगा, ये तो सही कौन सा होगा, 4 इंटू 2। तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। कैसे लिखेंगे, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, ठीक है? तो अपन इसको क्या लिखेंगे, 9th क्लास में पढ़ भी चुके हम। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x। जब भी मेरा प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा ए और सी का तो डिफरेंस लेंगे, और जब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा तो सम लेंगे, जैसे यहां पे देखना अभी। अब इसको हम क्या बोलेंगे, -8, ठीक है? अब इसको मैं थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेता हूं ताकि उधर रिलेशनशिप भी वेरीफाई वहीं कर लेंगे अपन। अब देखो इसमें आगे क्या होगा, इस ब्रैकेट को ब्रेक कर देंगे तो माइनस का 4x प्लस का 2x हो गया, ये -8। जैसे हम इसमें कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ गया, x माइनस 4। यहां पे साइन क्या है, प्लस, तो प्लस लेंगे, माइनस आता तो माइनस लेते, प्लस लेंगे 2x माइनस 4। अब यहां क्या हो गया, x माइनस 4 x प्लस 2। तो यहां से मेरे जीरोस क्या हो जाएंगे, जीरोस क्या होंगे, जीरोस होंगे x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो आ जाएगी 4 और x इक्वल टू 2। पहली वैल्यू का बोल दो अल्फा इज 4 एंड बीटा इज -2, सॉरी ये क्या है, -2, बीटा मेरा -2 आ गया। क्लियर? ये मेरे क्या आ गए, जीरोज आ गए। अब ये जो जीरोज हैं, अब रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए क्या चाहिए मुझे, पहली चीज टू वेरीफाई द रिलेशनशिप मुझे ए बी सी की वैल्यू चाहिए, ठीक है? ए बी सी की वैल्यू चाहिए, तो ए बी सी की वैल्यू लिखते हैं यहां, हेयर ए इज 1, बी इज -2 एंड सी इज -8। एक्स स्क्वायर के आगे लिखा हुआ नंबर ए, एक्स के आगे लिखा हुआ नंबर बी, और कांस्टेंट टर्म मेरी सी। ये कांस्टेंट को वापस लिख लेते हैं एक बार, ये मेरी सी हो गया, सी की वैल्यू -8। अच्छा, अलोंग विद द साइन लेना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। अब हम पहले क्या करेंगे, पहले हम करेंगे रिलेशनशिप वेरीफाई। तो वेरीफाई
रिलेशनशिप, रिलेशन वेरीफाई कर रहे हैं हम। तो पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोज, दैट इज माइनस बी बाई ए। सम ऑफ जीरोज मतलब कि पहला है 4 प्लस माइनस का 2 माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है -2, माइनस फॉर्मूले में था, और बी की वैल्यू कितनी है -2, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 4 माइनस 2 इज 2, माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल्स टू 2 आ गया। अब ये क्वेश्चन हमारा रिलेशन सम ऑफ जीरोज हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा मतलब 4 इंटू माइनस का 2 इक्वल्स टू सी, सी भी -8 बाय 1, -8 इक्वल्स टू माइनस का 8। तो ये भी वेरीफाई हो गया। समझ आ रहा है अच्छे से, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये मेरा पहला रिलेशन वेरीफाई हुआ। अब बात करते हैं जैसे हम सेकंड वाले की, तो सेकंड में पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। इसको फैक्टराइज करना बहुत आसान है, ये आइडेंटिटी फॉलो कर रहा है। वैसे आप मल्टीपल स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो चाहो तो, पर मैं आइडेंटिटी बता देता हूं। ये देखो 2s का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी बन रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा आइडेंटिटी से करे, इसलिए मैं आइडेंटिटी से बता रहा हूं। ठीक है, कहीं हमारे पास अच्छे बच्चे भी तो होते हैं कि सर मैं आइडेंटिटी जाऊंगा। तो अब मेरी पावर 2 होगी, मतलब दो फैक्टर है मेरे पास। क्या है, पहला फैक्टर हो गया 2s माइनस 1, दूसरा फैक्टर हो गया 2s माइनस 1। तो पहली बार जो जीरोज होंगे मेरे 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो 2s इक्वल्स टू 1, s इक्वल्स टू हाफ, यहां से भी 2s इक्वल्स टू 1, s इक्वल्स टू हाफ, मीन्स अल्फा की वैल्यू क्या होगी हाफ एंड बीटा इक्वल्स टू ऑल्सो हाफ। ये मेरी दो वैल्यूज आ चुकी हैं। अब ए बी सी की वैल्यू देखें यहां से, तो a इक्वल्स टू कितना है 4, b इक्वल्स टू कितना है -4 और c इक्वल्स टू कितना है 1। क्लियर है ये? अब अगर बात मैं करूं कि यहां पे सर रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, वही काम पहले वाला, तो रिलेशनशिप के लिए क्या करेंगे, वेरीफाई रिलेशनशिप, वेरीफाई रिलेशन। जैसे आप रिलेशन को वेरीफाई की बात करते हो तो उस केस में आप क्या बोलोगे, पहले बोलोगे सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस ऑफ बी बाई ए, माइनस ऑफ बी मीन्स यहां पहले चलो अल्फा बीटा वैल्यू आउट करते हैं, हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ 1 होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 आ गया। अब माइनस बी मीन्स माइनस ऑफ -4, ए की वैल्यू कितनी है 4, तो ये 4/4 हुआ कि नहीं हुआ, मीन्स इसको हम क्या बोल देंगे 1 इक्वल्स टू 1। अब किसको चेक करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए हाफ इंटू हाफ, सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 4, तो 1/4 इक्वल्स टू 1/4। क्लियर है अच्छे से, समझ में आया नहीं आया, अच्छे से क्लियरिटी आ रही है ना? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझा पा रहे हैं हम। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है, देखो पहली चीज, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आपको एक काम करना है, क्या, सबसे पहले एक चीज हमेशा ध्यान में रखें कि आपका जो कॉन्सेप्ट है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को फॉलो करना चाहिए। मीन्स एक्स वाली टर्म मिडल में आनी चाहिए और कांस्टेंट लास्ट में होना चाहिए, पहले एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो इसको हम रीअरेंज कर लें, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे 6 इंटू -3 कितना हुआ, इधर करते हैं, देखो 6 इंटू -3 इज -18, प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, मीन्स हमें क्या करना है, इसमें हमें डिफरेंस ऑफ जीरोज लेना है। क्या लेना है, डिफरेंस ऑफ जीरोज मीन्स फैक्टर, सॉरी डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स। तो 18 1 जा 18, 9 2 जा 18, 6 3 जा 18। अब मेरे पास है डिफरेंस कितना आ रहा है 7, एक्स बी वाली वैल्यू को चेक करना है, बी वाली वैल्यू 7, 7 कैसे आएगा, 9 - 2 इज 7। देखो 18 - 1 कितना हुआ 17, 6 - 3 हो गया 3, तो 9 - 2 इज 7।
तो यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है हमेशा। तो यहां हम क्या लिखेंगे, 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 को हम ऐसे लिख लेते हैं 9x माइनस 2x। हमेशा ब्रैकेट में लिखें, क्योंकि बाहर साइन नेगेटिव होगा तो साइन चेंज होगा, इस चीज को ध्यान रखें, ब्रैकेट में ही लिखना होता है। अब ब्रैकेट ब्रेक करो, माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3x, बन गया 2x माइनस 3। इधर कुछ कॉमन नहीं मतलब 1, तो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, 3x प्लस 1। तो मेरा पहला फैक्टर क्या हो गया, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 3, देन x इक्वल टू 3/2। तो इसको बोल दूं अल्फा इक्वल टू 3/2। यहां से बीटा देखो, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 था, तो 3x इक्वल टू -1, x कितना हो जाएगा, माइनस का 1/3। तो इसको हम क्या बोल देंगे, बीटा, बीटा इज माइनस का 1/3। क्लियर, बीटा की वैल्यू आ गई -1/3। अब एक चीज अच्छे सुनो, फिर से वही कॉन्सेप्ट, सर वही चीजें वापस लगानी है, हाँ बिल्कुल। अब ए बी सी की वैल्यू पहले निकालो। सबसे पहला काम क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है हमें। तो पहले निकालते हैं ए बी सी की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी है, ऊपर वाले एक्सप्रेशन मत देखना, जो मेरा अरेंज हुआ उससे। ए होता है x² के आगे का नंबर, बी होता है x के आगे का नंबर -7 सॉरी, और सी होता है मेरी कांस्टेंट वैल्यू। तो सी मेरा कितना है, दैट इज -3। अब पहला रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अल्फा कितना है मेरा 3/2 और बीटा कितना है मेरा माइनस का 1/3। ठीक है, माइनस का b मीन्स माइनस ऑफ -7 बाय a मीन्स 6। अब इधर तो मेरी वैल्यू फिक्स आ गई 7/6, माइनस माइनस प्लस, इधर लेंगे एलसीएम, ये 3 इधर जाएगा, 3 3 9 -2, तो कितना आ गया 7/6 इक्वल टू 7/6। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बहुत आसान होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई 3/2 इंटू माइनस का 1/3, 3/2 इंटू माइनस का 1/3 कितना हो जाएगा, सी बाई ए। सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे बताओ, -3। ए की वैल्यू क्या है मेरे यहाँ पे 6, तो 3 से 3 कैंसिल आउट कर दो तो माइनस का 1/2, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल आउट कर दो तो माइनस का 1/2। हेंस प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ, वेरीफाइड द रिलेशन। क्लियर है, अच्छे से समझ आ रहा है, बढ़िया, मजा आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ज्यादा आसान होता है एंड आई लाइक द मोस्ट दिस क्वेश्चन, आई लाइक द मोस्ट। सबसे आसान क्वेश्चन होता है ये, क्योंकि इसमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना आसान है। सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना बहुत आसान, 4u कॉमन ले लो तो बन गया u + 2। पहला फैक्टर मेरा क्या बन गया, 4u = 0 एंड u + 2 = 0। तो यहां से u की वैल्यू कितनी आ गई 0, इसको बोलेंगे अल्फा, अल्फा = 0। देखो पॉलिनोमियल का वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, आप बोलोगे सर x तो है ही नहीं, जरूरी थोड़ी है कि x के फॉर्म में ही आएगा ये। यहां से क्या बोलेंगे u = -2, तो बीटा मेरा क्या हो गया -2। अब ए बी सी की वैल्यू लेते हैं। ए क्या होता है, जो स्क्वायर वाली टर्म के आगे का नंबर, ए हो गया मेरा 4, बी क्या हो गया मेरा 8, कांस्टेंट टर्म यहां पे है ही नहीं मतलब 0, कांस्टेंट टर्म नहीं है मतलब 0। क्लियर है, ये समझ आया कॉन्सेप्ट। अगर कांस्टेंट टर्म है ही नहीं सर तो कहां से लिखेंगे। अब वेरीफाई द रिलेशनशिप कर दें, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, बस सही से लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ बी बाई ए। अल्फा मीन्स 0, बीटा मीन्स माइनस का 2, माइनस बी बाई ए मीन्स माइनस ऑफ 8/4, दैट इज -2 = -2। अल्फा इंटू बीटा c by a means 0 into -2, that is 0/4, 0 by any number is 0 और ये भी हो गया 0, 0 = 0। क्लियर है, ये समझ आ रहा है अच्छे से। ये बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं ध्यान रखना, तो क्या करना है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका है।
डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट 2 पार्ट्स, लास्ट 2 पार्ट्स हैं। इसमें स्पेस बहुत कम लगेगा, मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन सबसे आसान होता है, उधर भी ऐसे स्पेस ज़्यादा नहीं लगेगा, बट यहाँ स्पेस कंपेरेटिव बहुत कम लगता है, फैक्टराइज करना भी आसान होता है। चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को मैं देखूं तो टी स्क्वायर माइनस 15, तो इसको फैक्टराइज कैसे करना है, आप ऐसे भी कर सकते हो, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे मेरी बी वाली टर्म मिसिंग है, मीन्स एक्स वाली टर्म मिसिंग है, मीन्स बी 0 है ना। तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख दूं 15, तो टी इक्वल टू क्या लिखता हूं मैं, प्लस माइनस रूट ऑफ 15, तो अल्फा कितना हो गया मेरा रूट 15, एंड बीटा मेरा कितना हो गया, दैट इज माइनस ऑफ रूट 15। अब ए बी सी की वैल्यू निकालने यहां से, ए कितना हो जाएगा 0, सॉरी 1, ए इज 1, बी कितना हो गया 0, एक्स वाली टर्म ही नहीं है, और सी कितना हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ 15, ठीक है। अब फिर से वही रिलेशनशिप के लिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा अगर मैं करूं तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए मीन्स रूट 15 माइनस का रूट 15, दैट इज माइनस बी, माइनस ऑफ बी मीन्स माइनस 0 बाय ए मीन्स 1, तो इसको कैंसिल आउट कर दिया 0, और ये भी 0 अपॉन एनी नंबर इज 0, हो गया प्रूफ। अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी बाय ए, अल्फा कितना है रूट 15, बीटा कितना है माइनस का रूट 15, जब भी सेम रूट मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है, तो ये बन जाएगा माइनस का 15 लेफ्ट में। राइट हैंड साइड देखते हैं, सी मीन्स माइनस 15, ए मीन्स 1, तो माइनस 15 इक्वल टू माइनस 15। क्लियर ये कॉन्सेप्ट, समझ में आया अच्छे से, अच्छे समझ में आ रहा है ना। अब इसको बात करते हैं अपन 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसको कैसे डिस्कस करें सर। इसकी जब बात होती है तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले जो चीज हमसे पूछी जाती है, तो ये मेरा जो कॉन्सेप्ट है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसके अंदर हमें इस एक्सप्रेशन को पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना होगा, तो 3 इंटू माइनस 4 माइनस का 12 यहां कर लेता हूं लूप, इस बार आपको अच्छे से समझा देते हैं। प्रोडक्ट मेरा क्या आ रहा है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब डिफरेंस लेंगे अपन, है ना, डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स लेंगे, तो 6 2 जा 12, 12 1 जा 12, और 4 3 जा 12। अब मेरे पास यहाँ पे x के पहले नंबर क्या आ रहा है, कुछ नहीं मतलब 1, तो डिफरेंस आना चाहिए 1, तो 4 माइनस 3 इज 1, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे इसको, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x, ब्रैकेट में लिखना कि 4x माइनस 3x 1x होता है। अब ब्रैकेट ब्रेक करो, 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x, ब्रैकेट में क्या हुआ 3x माइनस 4, यहां क्या कॉमन आ रहा है कुछ नहीं मतलब 1, तो 3x माइनस 4। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 x प्लस 1, जीरोज क्या फैक्टर्स से जीरोज निकालने, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू माइनस 4 सॉरी प्लस का 4 एंड x इक्वल टू माइनस का 1, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 4/3, इसको बोल देंगे अल्फा, अल्फा कितना है 4/3, बीटा कितना हो जाएगा, x की वैल्यू फिक्स हो गई यही, तो बीटा हो गया -1, चाहो तो नीचे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा 4/3 बीटा -1, समझ में आया। अब क्या करना है, अब बहुत ही वही कॉन्सेप्ट सेम, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब क्या करना है हमें, इस क्वेश्चन में हमें पहले अल्फा प्लस बीटा लेना है, बट उसके लिए ए बी सी की वैल्यू चाहिए, तो 3 बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू -4, समझ में आया, या इसको नीचे लिख लो ताकि उधर का कंफ्यूजन ना हो, तो सी इज -4, अच्छे समझ आ चुका है। अब क्या करें, सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा, दैट इज माइनस बी बाई, अल्फा प्लस बीटा मीन्स 4/3 -1 इक्वल टू माइनस ऑफ बी मीन्स -1, माइनस ऑफ -1, बी की वैल्यू -1 है ना, तो यहाँ -1 पुट करना ब्रैकेट के अंदर, बाहर माइनस ऑलरेडी है, a मीन्स 3, एलसीएम लोगे 3, 4 माइनस 3 1/3, ये भी हो जाएगा 1/3, 1/3 इक्वल टू 1/3। अब जैसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे तो क्या हो गया c/a,
सी बाई मीन्स, अब इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 4/3 इंटू -1 इक्वल टू सी मीन्स -4/3, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी हो गया -4/3 इक्वल टू माइनस का 4/3। क्लियर है कॉन्सेप्ट? समझ में आ रहा है अच्छे से? क्या करना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन में फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड एज अ सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। अब देखो, सबसे पहली चीज क्वेश्चन में दे क्या रखा है, ये समझना बहुत जरूरी है। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला अपन लिख लेते हैं, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने का फॉर्मूला है, पहले ये लिखना है। अब ईच विद द गिवन नंबर एज सम, हमें गिवन क्या है, गिवन है यहां पे पहला पार्ट, जैसे तीनों पार्ट है तो तीनों पार्ट को अलग अलग ड्रॉ कर लेते हैं लाइंस। ये पहला पार्ट हो गया मेरा, इधर मैं इस लाइन को ड्रॉ कर लेता हूं, ये दूसरा पार्ट आ जाएगा यहाँ पे, राइट। अब सबसे पहले चीज देखो, मुझे यहां पे दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4, और दूसरी जो वैल्यू है मेरी, उसको इसने बोला है कि ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1। पहली वैल्यू मुझे दे रखी है सम, और दूसरी वैल्यू दे रखी है मुझे प्रोडक्ट, रेस्पेक्टिवली लिखा है, मतलब पहली वैल्यू सम, दूसरी वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहां पे हम अल्फा और बीटा को जीरोज अज्यूम करके चल रहे हैं, तो यहां पे अपन क्या लिखेंगे, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। k इंटू एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोज मेरा कितना है, माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मेरा कितना है, -1। अब एलसीएम ले लो इसका, बट एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 4 माइनस 1/1। एलसीएम कितना आएगा, 4। के की वैल्यू बाद में पुट करना, पहले एलसीएम ले लेना। एलसीएम 4 आ गया, तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो पुट k इक्वल टू 4। जैसे आप k 4 पुट करोगे, 4 कैंसिल आउट, तो पॉलिनोमियल क्या बन गया मेरा, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज द आंसर। क्लियर है? ये समझ आ रहा है? क्या किया हमने, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू रख दी 1/4, अल्फा इंटू बीटा वैल्यू पुट कर दी -1, फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के एलसीएम वगैरह सॉल्व करके दैट्स इट, हमने इसको सॉल्व कर लिया। सेम यहां देखो, यहां भी मेरे पास क्या है, सम ऑफ जीरोस कितना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3, तो वही k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। एलसीएम ले लें, क्योंकि सिंपलीफाई तो इसको करना ही नहीं, अब ऑलरेडी वैल्यूज ब्रेक हो चुकी हैं, ब्रैकेट्स ब्रेक करना ही नहीं कुछ, k रहेगा, एलसीएम मेरा कितना आ गया 3, तो 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस का 1, तो क्या लिखेंगे, पुट k इक्वल टू 3। जैसे k 3 पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल मेरा बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। समझ में आ चुका है अच्छे से? क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, √0, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा मेरा है 0, अल्फा इंटू बीटा है √5, पॉलिनोमियल मेरा क्या होगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। वैल्यू पुट कर दूं, k को लिखो k एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस का √5। अब देखो, इसको मैं लिखूं तो k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √5 हो जाएगा, पुट k इक्वल टू 1, ये डिनोमिनेटर कुछ नहीं है ना, तो 1 पुट करना है, तो पॉलिनोमियल मेरा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5।
ये देखो पॉलिनोमियल है, लेकिन इसके जीरोज निकालना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखना। ये मेरा पॉलिनोमियल तो है, इसके जीरोज निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने वो बताया था एक्स स्क्वायर प्लस रूट फाइव उधर जाएगा तो माइनस में, और इसके सॉल्यूशंस निकालना इज नॉट पॉसिबल। रीजन बीइंग इज एक्स स्क्वायर प्लस सी में सी मेरा सी और ए का साइन अपोजिट होना जरूरी है। तो अगर आपसे जीरोज निकालना चाहते हो तो नहीं निकाल सकते हो, लेकिन ये रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज है। आप में से कई बच्चे सोचते हैं ऐसा, तो ये रिलेशनशिप है और ये पॉलिनोमियल है। जीरोज नहीं पूछे गए मुझसे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है, बस क्लियर है। ये क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट्स। इसमें अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहां पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज 1 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1। मेरा पॉलिनोमियल फिर से मैं लिख लेता हूं यहां पे कॉमन, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एग्जाम में ये आप जरूर लिखें, फॉर्मूला नहीं लिखोगे मार्क्स हटेंगे। अब यहां लिखो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मेरा क्या है 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मेरा क्या है 1। तो इस फॉर्मूले में पहले पुट कर दी मैंने, तो पुट k इक्वल्स टू 1, क्योंकि डिनोमिनेटर है ही नहीं, ये मेरा पॉलिनोमियल बन गया। क्लियर है ये। नेक्स्ट जो है यहां पे अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1/4 है एंड अल्फा इंटू बीटा 1/4 है। आपको क्या करना है यहां पे, वही k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। नेक्स्ट स्टेप में k एक्स स्क्वायर प्लस का 1/4, एक्स को लिख दो ऊपर, प्लस का 1/4, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 4। एलसीएम लेंगे तो पहले एलसीएम लो, बाद में k पुट होता है 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो उससे क्या हो जाएगा, पुट k इक्वल्स टू 4, तो क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। क्लियर आ गया, समझ में कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा है ना। लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहां पे। तो यहां ले आते हैं एक लाइन, पार्टीशंस बन जाएंगे, समझ में आ जाएगा सर। चलिए अब यहां देखिए तो हमारा सम ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज 4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज 1। तो वही k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1, डिनोमिनेटर है ही नहीं तो पुट k इक्वल्स टू 1 कर दिया, पुट k इक्वल्स टू 1। तो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज माई पॉलिनोमियल। समझ में आया अच्छे से, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ चुके हैं, लेकिन कई अभी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में पूछे जाएंगे। वो आपको कहां मिलेंगे, वो इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में मिलेंगे, जिस प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे। और सून जल्द से जल्द आपको वो क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे समर ब्रेक्स में, जिसमें असर्शन रीजन, केस बेस्ड स्टडीज और भी वो सारे कॉन्सेप्ट जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, बोर्ड में सारे पूछे गए क्वेश्चंस वो सारे एक ही जगह मिलेंगे, आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, बस जल्दी से इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल को मैथ नर्ड को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमारे मोटिवेशन को बहुत ज्यादा हाई करता है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।